हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 17 ऑफ घटना चक्र। और इस वीडियो में हम योजना और परियोजनाओं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं 2022 और 2023 के। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पर योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, जो कि कब चलाई गई थी? 5 अप्रैल 2016 को ये चलाई गई थी और इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। ये किसके लिए थी? ये जो महिलाएं या SC/ST वर्ग के लोग हैं जो ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर को, छोटे छोटे कामों को जो बढ़ाते हैं, तो उनके लिए है। ये वित्तीय सहायता देने के लिए यह स्कीम चलाई गई थी। अब इस स्कीम का विस्तार आगे कर दिया गया है। अब ये स्कीम 2025 तक कर दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये स्कीम चलाई गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। और किसके लिए है ये? जैसे ही नाम से पता लग रहा है, वृक्ष से रिलेटेड है। ये विश्व वानिकी दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन चलाई गई है। और यहाँ पर क्या है, वाणिज्यिक वृक्षारोपण। एक होता है पेड़ की गवर्नमेंट सिंपल पेड़ लगा दिए जिससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। एक पेड़ वो जिससे आपको कमाई भी हो रही है, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक वृक्षारोपण। मीन्स आपका एक खेत है और आप इसके मेड़ पर क्या है, पेड़ लगा दो चारों तरफ, या फिर बीच में मेड़ है उस पर भी पेड़ लगा दो। तो इससे क्या है, ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा। वाणिज्यिक वृक्षारोपण में क्या है, आपने यहाँ पर खेत है आपका और इसकी मेड़ पर क्या है, पेड़ लगा दिए और पेड़ों से क्या है, आप कमाई कर रहे हो। तो ये हो जाता है वाणिज्यिक वृक्षारोपण। और इसके लिए सरकार क्या करेगी, अगर आपकी भूमि 5 एकड़ तक है तो आपको 100% क्या है, यहाँ पर अनुदान, वित्तीय अनुदान दिया जाएगा पेड़ लगाने के लिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है आपके पास तो आपको 50% क्या है, वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना। कहाँ चलाई गई है? कटुपल्ली में जो मैसर्स L&T शिपयार्ड है वहाँ पर ये चलाई गई है 2 जहाज़ों को शुरू करने के लिए। यार्ड 18,001 समर्थक और यार्ड 18,002 उत्कर्ष, इसके लिए है चलाई गई है। यहाँ पर नींव रखी गई है। नेक्स्ट है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है और यह परियोजना गर्त NH 275 पर चलाया गया है। बेंगलुरु से लेकर कहाँ तक, मैसूरू तक ये हाईवे बनाया जाएगा। कितने लेन का होगा? 6 लेन का होगा। 118 किलोमीटर ये क्या है, परियोजना है। और इसमें लागत कितनी लगेगी? 8,480 करोड़ रुपए। और यहाँ पर सबसे बड़ा अगर हाईवे की बात की जाए तो यहाँ पर 14 लेन का हाईवे है दिल्ली से मेरठ के बीच। ये नाम याद रखना है। ये कितनी लेन का है? 14 लेन का। सबसे चौड़ा हाईवे है दिल्ली से मेरठ तक। नेक्स्ट टॉपिक है मिसमी प्रतिस्पर्धा। ये मिसमी द्वारा चलाई गई है LEAN स्कीम, लीन स्कीम है। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा मिसमी चैंपियंस स्कीम के तहत इस स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम में क्या है, देख लेते हैं। इस स्कीम का लक्ष्य क्या है, देश के जितने भी मिसमी है MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को रूपरेखा तैयार करना है। नेक्स्ट स्कीम है वैभव फेलोशिप योजना। ये योजना राष्ट्रीय साइंस दिवस के मौके पर चलाई गई और भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट योजना है दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के स्वीकृति दे दी गई है। और ये कहाँ चले जाएगी? NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में यह चलाई जाएगी। यह परियोजना कहाँ पर? दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो कि पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। ये भी नोट डाउन करना है। देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा, यहाँ ये कहाँ पर है? भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहले के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा कहाँ पर लॉन्च किया गया? पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली दौसा लालसोट खंड। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इसका प्रथम चरण निर्मित कर दिया गया। 240 किलोमीटर ये क्या है, जो पहला खंड है वो क्या है, निर्मित हो गया है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी, 1386 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। बनने के बाद 6 राज्यों से गुजरेगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्लेज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। ये किसके लिए, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा ये चलाई गई है। औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तो किस लिए, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्लेज स्कीम, याद रखना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। इसका एक और नाम है गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखा गया है। इसको क्या है, PMGKAY ये नाम भी है इसका। और इसका उद्देश्य क्या है, जो देश में अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोग हैं उनको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में SGVN द्वारा चलाया जा रहा है और कितने मेगावाट का, 382 मेगावाट की है जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। ये द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा चलाई जा रही है, कहाँ पर, राजस्थान में। SGVN लिमिटेड द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुरनूल में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। नाम याद रखना, श्रीशैलम मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाणी है। प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको आर्ट पार्क बोलते हैं, और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया। प्रोजेक्ट वाणी में क्या होगा, 3 वर्ष में 373 जिलों के लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों के भाषा के नमूने एकत्रित करके भारत की जो भाषा विविधता है उसका मानचित्रण किया जाएगा। मतलब क्या क्या लैंग्वेज बोली जा रही है उसका मैप बना दिया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट वाणी है। नेक्स्ट हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र स्मृति महामार्ग, ये कहाँ बनाया जाएगा, नागपुर में। इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। यह महामार्ग नागपुर से शिरडी को जोड़ता है। इस महामार्ग का अन्य नाम नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे भी है। नेक्स्ट टॉपिक है नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। खापरी से क्या है, ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक पहली बार ट्रेनें चली और 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट टॉपिक है 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, इसके साथ साथ वाराणसी और बेंगलुरु का हवाई अड्डा भी शामिल है। इन तीनों को क्या है, डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इसको उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किया जाने की प्रस्ताव मंजूर हो गया है और यह योजना 5 वर्ष तक के लिए होगा। इसमें क्या है, जो पावर लूम बुनकर हैं उनको सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। कौन, सरकार करेगी, जो पावर लूम बुनकर हैं उनको। और जो SC ST के पावर लूम बुनकर रहे हैं उनको सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थी मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक ऊर्जा कार्यक्रम। इसमें क्या है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 21-22 से लेकर 25-26 तक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है ये। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक ERW का प्रायोगिक परिचालन। ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें क्या, सरकारी प्रतिभूतियों में जो सेकेंडरी बाजार लेन देन का निपटान डिजिटल रुपया का प्रयोग करके किया जाएगा। मतलब यहाँ डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का पर जोर दिया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक
ERW का प्रायोगिक परिचालन कर दिया गया है। नेक्स्ट मिशन लाइफ, ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली कहाँ पर स्टार्ट की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया और किससे रिलेटेड है? पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट परियोजना है पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत, जो कि कहाँ पर स्टार्ट की गई? ये संगरूर पंजाब में स्टार्ट की गई। किसके द्वारा? भारतीय उद्यम परिसंघ CII द्वारा। कहाँ पर? संगरूर पंजाब में। जगह नाम याद रखना। और पराली प्रबंधन परियोजना को क्या नाम दिया गया है? वायु अमृत। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, इसको PM डिवाइन योजना भी बोला जाता है। और किस क्षेत्र के लिए है ये? नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र के लिए। कब से कब तक रहेगी? 2022-23 से 25-26 तक रहने वाली है। 4 वर्षों के लिए इसको मंजूरी मिल गई है। तो नाम याद रखना PM डिवाइन, किस क्षेत्र के लिए? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। नेक्स्ट है महाकाल लोक परियोजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई। कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता, तो इसका नाम दिया गया है टेलीमानस पहल। ये कहाँ पर? कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं धावरचंद गहलोत, उनके द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये वर्चुअल माध्यम से चलाई गई। बेंगलुरु में जो स्थित है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, नीम हंस भी बोल देते हैं इसको, नीम हंस, वहाँ पर ये चलाई गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस पहल को की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? धावरचंद गहलोत। नाम याद रखना, कहाँ पर? नीम हंस पे। फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हील्स FFV SHEV परियोजना, ये किसके द्वारा चलाई गई? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा। और ये क्या है? पायलट परियोजना है, मतलब ट्रायल बेसिस पर चल रही है। यह परियोजना टोयोटा द्वारा शुरू की गई। और इस पायलट परियोजना में क्या होगा? 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% तक मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर यह संचालित होगी। नेक्स्ट है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। कहाँ से? कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इस मेट्रो की शुरुआत की गई। तो इस परियोजना में पहली बार देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड एक बार में शुरू किया गया। दिल्ली में भी जो पहली मेट्रो चली थी वो सादरा से 30 हजारी के बीच चली थी, वो भी इतना लंबा नहीं थी, मतलब जो ट्रायल बेसिस पर 32 किलोमीटर में पहली बार में चालू की गई। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस पोर्टल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष AIF तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें 4 योजनाओं को मिलाकर एक पोर्टल बनाया गया है, कन्वर्जेंस पोर्टल। नेक्स्ट परियोजना है सारस परियोजना। सारस परियोजना अर्थला गाजियाबाद में यह शुरुआत की गई। किसके द्वारा? इजराइल के राजदूत नाओर गिलीन के द्वारा यह परियोजना स्टार्ट की गई। और किस चीज़ के लिए है यह परियोजना? महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना चलाई गई। नाम याद रखना, कौन सी परियोजना है? सारस परियोजना। नेक्स्ट है बायो इथेनॉल परियोजना किरबको हजीरा, ये सूरत गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। और किसके द्वारा चलाई गई है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाई गई। इस परियोजना में क्या होगा? हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट परियोजना है PM श्री योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की डिक्लेरेशन की गई थी 5 सितंबर 2022 को। और इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पार्क कार्यक्रम। स्पार्क का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन।
इसमें क्या है, BA-MS के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। फेलोशिप के तहत क्या किया जाएगा, उनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जो BA-MS कर रहा है वो किससे, वो होना चाहिए आयुर्वेद कॉलेजों में, और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा उसको मान्यता प्राप्त भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना। इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है। इस उद्यान के अंतिम 20 किलोमीटर हिस्से में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, मतलब एक तरह से गलियारा बनाया जाएगा जो कि 12 किलोमीटर लंबा होगा, और इसमें 340 मीटर डाक काली सुरंग भी शामिल होगी। नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रेम ऑफ द स्काई प्रोजेक्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया WEF जो कि विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चियांग ताको तक संचालित की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। यह जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा चलाई गई। इसमें जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना चालू की गई है, और इसका टाइम पीरियड कब से है, 2021-22 से लेकर 25-26 तक। नेक्स्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23। यह योजना भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई और RBI के परामर्श पर। इस योजना में क्या होगा, भारत सरकार की तरफ से RBI द्वारा यह बॉन्ड जारी किया जाएगा, मतलब भारत सरकार की तरफ से RBI क्या करेगी, बॉन्ड जारी करेगी। और ये बॉन्ड क्या होंगे, इनकी न्यूनतम सीमा क्या होगी, 1 ग्राम होगी, 1 ग्राम गोल्ड के बराबर। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर योजना परियोजना देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन और अभियान जो चलाए गए हैं भारत में उनको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।